गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुनील कुमार और हमने क्या देखा था। हमने पिछले लेक्चर में हमने सेकेंड यूनिट समाप्त किया था। सेकेंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना था? कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर के बारे में, सब स्ट्रक्चर क्या होता था, उसमें जैसे हम फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करते थे। तो फाउंडेशन को बनाने के लिए हमने उसमें 4 मेन टॉपिक देखा था। कौन कौन सा टॉपिक था? पहला हमारा टॉपिक था जॉब लेआउट, दूसरा हमने क्या देखा था? अर्थवर्क, तीसरा हमने क्या देखा था? फाउंडेशन, और चौथा हमने देखा था क्या? डिवाटरिंग या कॉफर डैम। ठीक है, वहीं ये 4 टॉपिक था मेन, और यही 4 टॉपिक के हमने बोला था। इसी अगर आपको सेकेंड यूनिट से 12 नंबर पूछता है तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, हमने बताया था श्योर शॉर्टेड क्वेश्चन बोला था, 100% आएगा। कौन कौन सा? एक हमने बताया था डिवाटरिंग के बारे में, डिवाटरिंग से वो आपका आएगा। और एक नंबर बताया था क्या? डीप फाउंडेशन, जिसमें आता है आपका सब टाइप्स कौन सा? पाइल फाउंडेशन। वो आपको पूछता है 4 नंबर्स में, जो व्हेन डू यू यूज पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन कब यूज़ करते हैं, वो आपका 4 नंबर, और 6 नंबर 10 नंबर हो गया, और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे। ठीक है, जो कि टिम्बरिंग अर्थवर्क में जो मैं पढ़ना था, टिम्बरिंग, उसी से। तो वो वहाँ का आपका 12 नंबर क्लियर है सेकेंड यूनिट में। फिर हमने फर्स्ट यूनिट में बोला था 10 नंबर को पूछता है। 10 नंबर हमने बताया था क्वेश्चन कौन सा? एक हमने बताया था कौन सा? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर, जो कि आपको 4 नंबर में पूछता है, 4 मार्क्स में। और एक हमने बताया था डिफेक्टिंग टिम्बर, जो कि आपको वो भी 4 मार्क्स और कभी कभी 6 मार्क्स में भी पूछता है। ठीक है, ये आपका ये जो हम क्वेश्चंस बता रहे हैं, ये आपको 100% गारंटीड रही है, जो आपको हर बार पूछता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हमारा ये 4 4 8, और 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो यही आपका 10 नंबर यहाँ, और 12 नंबर सेकेंड यूनिट। आपका 22 नंबर हमने कंप्लीट किया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थर्ड यूनिट, जो कि हमारा बहुत बड़ा यूनिट है। सबसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा यूनिट यही है, जो कि इसका टोटल कवरेज कितना है? 24 मार्क्स। जितना मार्क्स अभी तक हम पढ़े उससे भी ज़्यादा का ये है। जब फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट मिलाकर हमें कितना होता है? 12 10 22 मार्क्स, लेकिन यह अकेला कितना? 24 मार्क्स का। तो बेसिकली है जिसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं, मेरा थर्ड यूनिट कौन सा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। हमने तो सब स्ट्रक्चर बना लिया, जो सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन कैसे बनाएंगे ये जान लिए। आप फाउंडेशन के ऊपर ही बनाएंगे। तो हमने बताया था सब स्ट्रक्चर क्या होता था? 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच लाइज बिलो द ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड लेवल के नीचे जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसे ही कहते थे हम सब स्ट्रक्चर। लेकिन अब सुपर स्ट्रक्चर क्या होगा? तो 2 स्ट्रक्चर विच लाइज एबव द ग्राउंड लेवल, जो हमारे ग्राउंड लेवल से ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसे हम क्या कहते हैं? सुपर स्ट्रक्चर। तो ग्राउंड लेवल से हमारे नीचे क्या क्या है? देखिए, हमारा विंडो होता है, मतलब हम जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें क्या क्या होता है? विंडो होता है, डोर होता है। तो एक हमने एक वर्टिकली एक काटा है, वर्टिकली हमने एक सेक्शन किया है, जिसमें हमारा क्या है? एक विंडो है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को हमने काट दिया है। ठीक है, वर्टिकली इमेजिन करके। तो जिसमें हमने एक साइड लिया है, जिसमें विंडो है, उसके ऊपर लिंटेल है, उसके विंडो के नीचे क्या होता है? सील होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर यही जो होगा, इसलिए इसको नहीं शो किए हैं क्योंकि ये जो सब जानते हैं कि क्या है, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है, तो इसीलिए इसको जो हम शो नहीं किए यहाँ से। फिर डायरेक्ट हमारे वहाँ पे मतलब लिंटेल के ऊपर से क्या? फ्रिज, फ्लोटिंग, कॉर्नर्स, ब्लॉकिंग कोर्स, पारापेट और कूपिंग, ये जितने भी। आप बोलिए ये सब कौन से जानवर का नाम है? तो ये जानवर जो है ये आपको स्टोन मशीनरी में मिलेंगे, ये आपको ब्रिक मशीनरी में नहीं है। तो अब ये बोलिएगा ये स्टोन मशीनरी ये क्या होता है? तो वो भी हम देखेंगे स्टोन मशीनरी क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मशीनरी क्या होता है, ये भी देखेंगे मशीनरी क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोन मशीनरी। स्टोन तो हम जानते हैं पत्थर होता है, लेकिन ये स्टोन मशीनरी क्या होता है? तो सबसे पहले मशीनरी अगर हम जान लिए तो हम जान लेंगे स्टोन मशीनरी क्या होता है। इसलिए हमारा आज का यूनिट कौन सा? कंस्ट्रक्शन सुपर स्ट्रक्चर। और इस लेक्चर में हम ये जितने भी सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, ये 20 टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सारे हमको स्टोन मशीनरी में पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे 20 टेक्निकल टर्म्स पहले हम ये सारे 20 टेक्निकल टर्म्स इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे जो स्टोन मशीनरी कितने, स्टोन मशीनरी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे मशीनरी क्या होता है। क्या होता है मशीनरी? सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? मशीनरी क्या होता है। मशीनरी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स बाउंडेड टुगेदर विथ मोर्टार इज नॉन एज मशीनरी। अब बोलिएगा सर ये क्या बोल दिए, तो हमको समझ में नहीं आया। तो हम बोले हैं ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट, बिल्डिंग यूनिट हमारा क्या है?
विंडो है जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें ये हमने बताया था फर्स्ट बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड इट्स मटेरियल। तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था क्या क्या एक क्या सबसे पहले हमने फाउंडेशन देखा, फिर हमने क्या देखा था स्टेप्स देखा जो हम चढ़ते हैं, उसके बाद हमने क्या देखा प्लिंथ लेवल देखा, फिर हमने क्या देखा उसके बाद फ्लोर लेवल देखा, फिर हमने क्या देखा विंडोज़ देखा, फिर डोर देखा, फिर हमने ग्राउंड फ्लोर देखा, फिर बेसमेंट देखा, फिर स्टेयरकेस देखा, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद फिर विंडो, फिर सेकंड फ्लोर, ऐसे ही हमने देखा। तो ये हमारा क्या है, ये सभी हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं। इसी बिल्डिंग कंपोनेंट्स को हम बनाने के लिए जिस तरह का हम मोर्टार यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं मशीनरी। तो इसको हम बोलेंगे मशीनरी को डिफाइन करेंगे कैसे, इट इज़ डिफाइंड है, इसे हम परिभाषित करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट, जो हमारा बिल्डिंग यूनिट है, जो हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स है उसको बनाने के लिए जो टुगेदर विथ मोर्टार, क्या जिसे बॉन्डेड विथ टुगेदर विथ मोर्टार, मतलब क्या उस सभी को जोड़ने के लिए, साथ में जोड़ने के लिए जिस मोर्टार को हम यूज़ करते हैं इज नॉन एज मशीनरी, उसे ही मशीनरी कहते हैं। ठीक है। तो अगर सिंपली अगर हमसे पूछेगा आज भाई बताइए मशीनरी क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज, या बोलेंगे द और इसे क्या बोल सकते हैं, सोचिए द प्रोसेस इन विच वी कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग यूनिट, वह प्रोसेस या वह विधि जिसमें हम क्या करते हैं बिल्डिंग यूनिट को बाइंड करते हैं टुगेदर, मतलब क्या करते हैं साथ में बाइंड करते हैं, किसके साथ, किस चीज़ से बाइंड करेंगे, तो कुछ चीज़ से करेंगे, तो क्या चीज़ से करेंगे मोर्टार के साथ करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं मशीनरी कहते हैं। तो अगर सिंपली अगर हमसे कोई पूछता है बोलेंगे भाई सर हमें कुछ नहीं जानना, हमें सबसे पहले ये बता दो मशीनरी क्या होता है, हमें नहीं जानना स्टोन मशीनरी नहीं, हम कुछ जानना, हमें सबसे पहले ये बता दो मशीनरी क्या होता है। तो हम बोलेंगे भाई देखो इट इज़ डिफाइंड है, देखो अगर हमें समझाना होगा तो कैसे समझाएंगे, जो हमारा बिल्डिंग यूनिट है उसको जो हम बाइंड करेंगे, जो हमारा बिल्डिंग यूनिट है उसको देखो बाइंड करेंगे तब ना हमारा बिल्डिंग बनेगा। अगर मान लेते हैं विंडो हमें ला के रख दी तो क्या हमारा बिल्डिंग बन गया, नहीं, उसको बिल्डिंग को हम सेट करेंगे किसी दीवार में जहाँ पे हमें स्पेस छोड़े वहाँ पे, फिर डोर को जहाँ पे स्पेस छोड़े वहाँ पे सेट करेंगे। ऐसे इसी तरह से सेट किस चीज़ से करेंगे, तो कुछ हमारे पास कुछ होगा तब ना, क्या होगा भाई वही मोर्टार होगा। तो वही हमारा कहता है जो क्या कहता है हमारा बिल्डिंग यूनिट्स को, जो हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स है उसको क्या करेंगे टुगेदर बाइंड करेंगे, मतलब बाइंड टुगेदर करेंगे, मतलब उसको साथ में जोड़ेंगे मोर्टार के साथ, इसे हम क्या कहते हैं मशीनरी कहते हैं। तो सिंपली अगर हमसे कोई डिफाइन पूछता है जो भाई बताओ मशीनरी क्या होता है, व्हाट इज मशीनरी, तो बोलेंगे इट इज़ डिफाइंड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट बाइंड टुगेदर विथ मोर्टार, मोर्टार के साथ उसको बाइंड करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं मशीनरी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मशीनरी हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे नेचुरल बेड। नेचुरल बेड क्या होता है, नेचुरल नेचर तो मतलब समझ रहे हैं प्राकृतिक, लेकिन बेड मतलब बेड बिछावन थोड़ी नहीं है, ये नहीं होता है। हमारा नेचुरल बेड क्या होता है, स्टोन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक अलोंग द डिफरेंट प्लेन ऑफ डिवीजन, द प्लेन और सरफेस ऑफ रॉक फ्रॉम विच स्टोन्स आर इजिली स्प्लिट इज नोन एज नेचुरल बेड। क्या बोलेंगे हम, द सरफेस या द प्लेन, वह प्लेन या वह सरफेस जिसके हम क्या करेंगे जहाँ से हमारा रॉक मिलता है विच स्टोन्स आर इजिली स्प्लिट इज नोन एज नेचुरल बेड। तो हम क्या बोलेंगे सिंपली, अगर हमसे क्या पूछेगा कोई बात बताओ नेचुरल बेड क्या है, देखो हमने पहले बताया था स्टोन मशीनरी में कहाँ से मिलता है, वह सॉलिड सब्सटेंस जो हमें कहाँ से मिले नेचुरल बेड से मिले, फ्रॉम रॉक जो हमें रॉक से मिले। हमें तो कोई भगवान तो नहीं दे देगा हाथ में लो भाई तुमको हम स्टोन दे दिए तुम आप कंस्ट्रक्शन कर लो, ये सब तो नहीं होगा। ये हमें कहीं से तो मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा, हमें नेचर से मिलेगा। अब नेचर क्या करे, हमें जाकर कहीं रख दिया, नहीं, ये हमें रॉक से मिलता है। रॉक हमने बताया था क्वारिंग ऑफ स्टोन जो था हमारा क्या था, जो हम स्टोन को ऑब्टेन करते हैं जिस प्रोसेस से उसे हम कहते हैं क्वारिंग ऑफ स्टोन। और ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या था, उसको एक डिफिनेट शेप और साइज देते थे, उसे हम कहते थे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो ये हमारा था। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल बेड, नहीं क्या का हमारा टॉपिक है स्टोन। ठीक है, तो हम पहले नेचुरल बेड के बारे में जानेंगे। नेचुरल बेड क्या होता है, तो बोलेंगे द सरफेस ऑफ रॉक, मतलब क्या है हमारा रॉक का सरफेस फ्रॉम विच स्टोन्स आर इजिली स्प्लिट, मतलब क्या हुआ जो हमारा रॉक है, मान लेते इतना हमारा रॉक है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम इसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, स्प्लिट कर दिए तो हम क्या हो गए, स्प्लिट करके हम इतना एक जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो निकाल लिए। तो वही जो होता है द सरफेस
A rock from which stones are easily split is known as natural bed. और इसी का नेचुरल बेड का दूसरा नेचुरल बेड ऑफ स्टोन, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल बेड। उसके बाद हम देखेंगे सिल। सिल क्या होता है? ये सिल, सिल क्या होता है सोचिए, जो हम जहाँ पे विंडो के नीचे जो हम फ्रेम देते हैं, जिस पे हमारा विंडो रेस्ट करता है, उसे हम कहते हैं सिल। तो ये तो हम समझाने के लिए बोले जिस पे रेस्ट करता है, तो किस मतलब उसको हमको अगर डिफाइन के टर्म में बोलना तो क्या बोलेंगे? तो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल बिछाते हैं, नहीं इसको वर्टिकल डालते हैं, हॉरिजॉन्टल डालते हैं। तो इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मेंबर विच लाइज बिलो द विंडो। मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? द बॉटम सरफेस ऑफ द बॉटम surface of a window opening is called as sill. The bottom surface of a window opening is called as sill. तो अगर हमसे सिंपली कोई समझाने के लिए बोलते जो भाई हमें बताओ सिल क्या होता है, तो बोलेंगे भाई देखो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो विंडो के नीचे डाला जाता है, जिस पर विंडो हमारा रेस्ट करता है, उसे हम कहते हैं सिल। तो हम तो ये उसको समझा दें सिल क्या होता है, लेकिन ये अब सिल बोलेगा जो नहीं, हमें समझना नहीं, हमको डिफाइन के टर्म होता है, क्योंकि हमें एग्जाम में समझाना नहीं, हमें एग्जाम में क्या करना है? डिफाइन के टर्म में बताना। जो हम समझे हैं उसी को हमें एक डिफाइन के टर्म में बताना है। तो सिल क्या होता है? तो बोलेंगे द बॉटम सरफेस ऑफ विंडो ओपनिंग इज नोन एज सिल। उसे हम सिल कहते हैं। और ये सिल कितना प्रकार का? ये सिल क्या जैसे बहुत तरह के टाइप्स हैं। क्या क्या हो सकता है जो सोचिए आपका, अगर एक स्टील मेंबर भी डाल सकते हैं नीचे, क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है हमारा क्या, मोर्टार का भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है हमारा? तीसरा हमारा हो सकता है जो हमारा छोटा छोटा अगर लकड़ी का भी, जो हम देखते हैं लकड़ी का पट्टा डाल देते हैं, वो भी हमारा एक स्टील का काम करने लगता है। जैसे अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा तो हम क्या करेंगे? स्टील का दे देंगे। कम पैसा है हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, मशीनरी का दे देंगे। और उससे भी कम पैसा है तो क्या करेंगे? लकड़ी का दे देंगे, ठीक है, वुड का, टिम्बर का। तो ये हमारा होता है सिल। उसके बाद हम क्या देंगे? सिल के बाद उसके बाद हमारा है कोर्स। सिल तो हो गया हमारा। अब हम क्या देखेंगे? कोर्स। कोर्स क्या होता है? सोचिए कोर्स क्या होता है? देखिए कोर्स क्या होता है। कोर्स जैसे क्या है? एक लेयर है। क्या चीज़ का लेयर? लेयर है तो कुछ होगा, किसी चीज़ का लेयर होती है। एक लेयर है जो थिकनेस बताता है क्या चीज़ के साथ। जैसे आप क्या बोलते हैं, जैसे देखिए ये हमारा अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इतना हमारा मतलब वॉल है, तो इसमें हमारा क्या होगा? ब्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए वॉल है। तो ये अगर मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट किए होंगे तो ये और ये ब्रिक का मतलब क्या होता है? द थिकनेस ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टार। मतलब जो हमारा थिकनेस होगा, यहाँ तो हम स्टोन में से नहीं करते, स्टोन में यहाँ पे इसको रिलेट करेंगे। क्या करेंगे हम? द थिकनेस ऑफ स्टोन, मतलब स्टोन का थिकनेस, और जिससे उसको हम जोड़े हैं, क्या चीज़ से जोड़े हैं? मोर्टार से जोड़े हैं। हमने पहले भी देखा मशीनरी क्या था, मशीनरी में क्या करते हैं? बिल्डिंग यूनिट्स को क्या करते हैं? हम मोर्टार के साथ जोड़ते हैं, उसे हम कहते थे मशीनरी। तो हम यहाँ पे क्या करें? हमारा हमें अगर कोई पूछेगा जो कोर्स क्या होता है, तो बोलेंगे जो हमारा स्टोन का थिकनेस है और जो हमारा मोर्टार, जिससे हम मोर्टार अगर हम 5 mm 10 mm 20 mm जो दिए हैं, वो जो हमारा थिकनेस होगा, इस दोनों के थिकनेस को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कोर्स। तो बोलेंगे इट इज़ डिफाइंड एज द थिकनेस ऑफ स्टोन एंड थिकनेस ऑफ मोर्टार इज नोन एज कोर्स, ठीक है, उसे हम कोर्स कहते हैं। तो ये हमारा कोर्स हो गया। उसके बाद क्या है? थ्रोटिंग। देखिए हमने यहाँ पे थ्रोटिंग बताया। थ्रोटिंग क्या है? एक ग्रुव है जो आपको क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर पानी गिरता है तो पानी क्या करेगा? यहाँ तक आएगा, फिर ये नीचे अंदर भी आएगा, अंदर आएगा तो यहाँ तक एक बॉटम एक मतलब हाई लेवल तक यहाँ से आगे फिर पानी गिर जाएगा। तो इससे हमारा ये क्या करेगा? ये वॉल बच जाता है, इससे हमारा वॉल को प्रिवेंट होता है। तो इसका अगर यूजेज बोलेगा तो बोलेंगे इट इज यूज फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉम रेन वाटर। मतलब रेन से बचाने के लिए हमें थ्रोटिंग को यूज करते हैं। सॉरी, इससे हमें तो थ्रोटिंग पे ले जाना है। थ्रोटिंग क्या होता है? तो थ्रोटिंग क्या है? ए ग्रुप इज प्रोवाइडेड टू द अंडर साइड ऑफ कोपिंग सील कॉर्नर्स, इट इज नॉन एज थ्रोटिंग। मतलब क्या होगा? ये एक ग्रुप है। देखिए ये आपको यहाँ पे मिलता होगा, ये यहाँ
यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो मतलब क्या है, इसका काम क्या है, देखो ये तो हम जान लिए क्या है थ्रोटिंग। ये एक ग्रुप है जो कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, कोपिंग के नीचे प्रोवाइड किया जाता है, कॉर्नर्स के नीचे प्रोवाइड किया जाता है, सिल के भी नीचे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये एक ग्रुप है जो कि कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, इट इज़ ए ग्रुप विच इज़ प्रोवाइडेड एट द कोपिंग कॉर्नर्स या सिल, तीनों के नीचे हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया थ्रोटिंग। लेकिन अगर इसका काम बोले, इसका काम क्या है तो बोलेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉम रेन वाटर, जो हमारा पानी बरसात का जो पानी आएगा, जैसे इसका बरसात का पानी है, ठीक है, तो वो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ भी आएगा। और देखते रहते हैं एक लिमिट तक अगर पानी पड़ते रहता है तो क्या देखते हैं, और यहाँ पानी पड़ा फिर ऐसे आया, फिर ऐसे देखते देखते हैं इसके आगे। अगर हम यहाँ पर ग्रुप बना देते हैं तो ग्रुप में क्या देखेंगे, एक मैक्सिमम हाइट तक अगर फिर पानी जाकर वहाँ से गिरने लगेगा, जिससे हमारा क्या होगा, वॉल बच जाएगा, मतलब पानी से बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थ्रोटिंग का काम है। फिर हमारा नेक्स्ट है कॉर्डवेल। अब बोलिए सर इसमें कॉर्डवेल तो नहीं है तो कॉर्डवेल जो है इसी लेयर को कहते हैं कॉर्डवेल। मतलब क्या हुआ, द टॉप लेयर ऑफ अ कॉर्नर्स, जो हम कॉर्नर्स दिए हैं उसी का जो टॉप लेयर होगा उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डवेल कहते हैं। तो आप बोलिएगा सर कॉर्नर्स का है, तो कॉर्नर्स भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे कोपिंग क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है। तो हमें अगर कोई पूछेगा जो कॉर्डवेल क्या होता है तो क्या बोलेंगे, जो हमारे कॉर्नर्स का जो हमारा टॉप लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्डवेल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है कोपिंग। कोपिंग क्या है, कोपिंग जो हमारा टॉप लेयर है, मतलब इट इज़ द मोस्ट टॉप लेयर, मतलब सबसे ऊपर वाला जो होगा हमारा बिल्डिंग का, सबसे ऊपर इमेजिन करो, जो अगर हमारा मल्टी स्टोरी भी बिल्डिंग है तो सबसे ऊपर जो होगा और जो हमारा एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा, यह क्या होता है, देखिए जैसे हम देखते होंगे, जो अगर मान लेते हैं हमारे यहाँ पे रूफ बन गया, उसके बाद क्या देखते हैं हम, यहाँ पे पैरापेट दे देते हैं, यहाँ पे पैरापेट दे देते हैं, ये हमारा पैरापेट हो गया। तो देख ठीक है, तो आजकल हम क्या देखते होंगे, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर दिया जाता है जो हमारा क्या होता है, पीसीसी या आरसीसी का होता है। क्या होता है, पीसीसी या आरसीसी का। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, आरसीसी का भी दे सकते हैं, अगर पैसा कम है तो पीसीसी का भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो हमें क्या करता है, अगर हम इसमें पीसीसी या आरसीसी करते हैं, अगर मान लेते हैं अगर हम ये नहीं करते हैं, हमें नहीं करना, हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो ठीक है, अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है तो फिर जब आएगा तो करवा लीजिए, लेकिन ये आपके पास ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं डालते हैं दीवार पर, मतलब जो हमारा पैरापेट होता है, रेलिंग जो होता है हमारे छत के ऊपर, तो हमारा क्या करेगा, दीवार को खराब करेगा। क्योंकि जो हम जानते हैं ब्रिक्स जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, और कितना पानी एब्जॉर्ब करता है, 20% करता है। अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो, अगर हम थर्ड क्लास करते हैं तो 25% यूज कर लेता है। इसलिए हमारी दीवार क्या होगा, खराब हो जाएगा, मतलब वो क्या बोलते हैं, जल्दी ही खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करना है, एक कोपिंग का लेयर चढ़ाते हैं जो कि एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, और जिसका थिकनेस कितना होता है, हमारे ब्रिक्स का जो हमारा हाफ थिकनेस होता है, वही हमारा जो हमारा दीवार दे दिए उसका जो हाफ थिकनेस होता है वही हमारा होता है क्या चीज़ का, कोपिंग का थिकनेस, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि क्या हो सकता है, पीसीसी का भी हो सकता है और आरसीसी का भी हो सकता है। तो ये हमारा कोपिंग खत्म हुआ। उसके बाद हम देखते हैं वेदरिंग। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग हम इसमें नहीं बताएं, लेकिन वेदरिंग एक प्रोसेस है। क्या वेदरिंग, द टॉप सरफेस कोपिंग सिल्क कॉर्नर्स etc इज लेवल्ड और ड्रेस्ड इन स्लोपिंग वे इज नोन एज वेदरिंग। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए जैसे हम ये स्लोपिंग वे में दिए हैं ना, पानी क्या करे यहाँ से नीचे आ जाए, आसानी से नीचे आ जाए, इसमें कोई मतलब इसको अति ना हो, जो पानी वहीं पड़ता है। जो हम लेयर जो दे रहे हैं ये, क्योंकि ये सभी जो हमारा टॉप लेयर है, कॉर्डवेल हमने बताया था क्या है, जो द टॉप लेयर ऑफ कॉर्नर्स इज नोन एज कॉर्डवेल। अब हम वेदरिंग बता रहे हैं, क्या वेदरिंग क्या है, ये एक स्लोपिंग सरफेस है। किसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, जो हमें टॉप लेयर हम प्रोवाइड, जैसे कॉर्नर्स में देखिए हम स्लोपिंग सरफेस दिए हैं, और यहाँ पे एक अगर हम स्लोपिंग सरफेस दें, इसी को स्लोपिंग सरफेस जो होगा हमारा, जिससे हमारा पानी क्या करे इजीली से नीचे आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। अब हमारा आता है कॉर्नर्स। कॉर्नर्स क्या है, अभी देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है कॉर्नर्स। कॉर्नर्स क्या है, ये जो कॉर्डवेल के जो नीचे स्लोपिंग सरफेस जो देते हैं हम, और जो थ्रोटिंग से ऊपर आता है, मतलब क्या होगा, द स्लोपिंग सरफेस विच लाइज बिटवीन द कॉर्डवेल एंड एबव द थ्रोटिंग इज नोन एज क्या होगा, कॉर्नर्स, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्नर्स हो गया। अब हम क्या देखेंगे, कॉर्नर्स फ्रीज। कॉर्नर्स फ्रीज नहीं होगा, ये डायरेक्ट फ्रीज ही होगा। तो फ्रीज क्या होता है,
तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा मैसनरी क्या होता है, उसके बाद हमने देखा नेचुरल बेड क्या होता है, फिर हमने देखा सील क्या होता है, फिर हमने देखा कोर्स क्या होता है, फिर थ्रोटिंग देगा, फिर कॉर्बेल देगा, फिर कोपिंग देगा, फिर वेदरिंग और फिर कॉर्नेस। अब हम क्या देखेंगे फ्रिज के बारे में। ये फ्रिज क्या होता है, फ्रिज जो है एक लेयर है, और ये कैसा लेयर है, हॉरिजॉन्टल लेयर है। इट इज अ लेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टोन प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द कॉर्नर्स टू सपोर्ट द एंड एनहांस द अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग। मतलब ये जो हम देंगे फ्रिज, ये हमारा क्या होगा, हम अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए देंगे। ये जो हमारा फ्रिज है, ये जो समझ का एक हॉरिजॉन्टल स्टोन मेंबर है। इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्टोन प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के जस्ट नीचे होता है, और टू सपोर्ट एंड एनहांस द अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग। और ये क्या चीज़ को सपोर्ट करता है, अपीयरेंस को। अगर हमारी वजह से किसी का अपीयरेंस खराब हो तो हम क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, जो भाई लोग तुम्हारे लिए अपीयरेंस हमारा ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा फ्रिज का है। देखिए आपको रिलेट खुद ही करना होगा, जो कैसे हम इसको रिलेट करें। देखिए हमने कॉर्नर्स का डिफाइन किसे बताया, हमने बताया इट इज द स्लोपिंग सरफेस विच लाइज, यह स्लोपिंग सरफेस है जो लाइज कर रहा है किसके बीच में, तो कॉर्बेल के बीच में और थ्रोटिंग के बीच में, ठीक है। और उसे हम कॉर्नेस कहते हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, हमारा जो वाटर जो गिरेगा हमारे दीवार के ऊपर, वो हमारा क्या हो, एक स्लोपिंग सरफेस पे हमारे नीचे आ जाए, ठीक है, इजीली से। फिर हमने क्या होता है, थ्रोटिंग क्या होता है, ये एक ग्रूव होता है जो क्या चीज़ को प्रोवाइड किया है, जो किस लिए प्रोवाइड किया है, जो हमारा वाटर जो गिरेगा तो उसको हमारे दीवार से बचाए। जो हमारे वाटर गिरेगा तो हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम तक क्या देखते हैं, जैसे हमारी ये दीवार है और देखते हैं इसमें पानी गिरता है तो क्या देखते हैं, ये नीचे आते रहता है, मतलब ये अंदर आते रहता है। तो क्या देखते हैं, अगर यहाँ पे एक ग्रुप दे देंगे तो क्या होगा, एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर हमारा पानी गिरने लगेगा, मतलब उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा जैसे दीवार बच जाता है थ्रोटिंग में। फिर हमने क्या देखा फ्रिज के बारे में। फ्रिज में हम क्या देखा, यह एक हॉरिजॉन्टल स्टोन होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है बिलो द कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स के नीचे होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये अपीयरेंस को बढ़ाता है, फ्रिज का काम। अब हम क्या देखेंगे, ब्लॉकिंग कोर्स। ब्लॉकिंग कोर्स क्या है, इट इज अ लेयर ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड जस्ट एबव द कॉर्नर्स। अभी आप बोलिएगा ब्लॉकिंग, देखिए नाम यहीं से हमको सब फिगर से हमको पता चला है ब्लॉकिंग कोर्स क्या है। यह एक हॉरिजॉन्टल लेयर है जो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जस्ट एबव द कॉर्नर्स। देखिए आपको डिफाइन खुद ही देख कर ही आपको बता देना है, जो डिफाइन क्या हो माइंड में आपको बस रखना है, फिगर आपको माइंड में रखना है जो कैसे कैसे हमको बताया गया था। तो ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा ब्लॉकिंग कोर्स क्या होता है तो हमको माइंड में सोचना है, ओह ये तो कॉर्नर्स के ऊपर था, तो बोल देंगे इट इज हॉरिजॉन्टल मेंबर जस्ट लाइज एबव द कॉर्नर्स। एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कहाँ करे, कॉर्नर से जस्ट ऊपर लाइज करे, उसे हम क्या कहते हैं, क्या ब्लॉकिंग कोर्स कहते हैं, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड टू चेक द टेंडेंसी ऑफ कॉर्नर्स टू ओवरटर्न। और ये क्या इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, जो कॉर्नर्स का टेंडेंसी चेक करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो कितना वो टेंड करता है, ठीक है। ये हमारा ब्लॉकिंग कोर्स हो गया। अब हम देखेंगे लेसिंग कोर्स। लेसिंग कोर्स क्या होता है, तो लेसिंग कोर्स का इट इज अ कोर्स ऑफ स्टोन। यह क्या है, यह स्टोन का कोर्स है और ब्रिक का भी हो सकता है कहीं, लेकिन हम तो अभी स्टोन के बारे में तो बस स्टोन के बारे में जानेंगे। इट इज अ कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड टू द वॉल ऑफ एट ए सुटेबल स्पेस टू द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल, ठीक है। यह एक क्या है, यह मतलब ये स्टोन का ये कोर्स है। कोर्स हमने बताया था, कोर्स क्या है, द थिकनेस ऑफ स्टोन एंड द थिकनेस ऑफ एंड द थिकनेस ऑफ मोर्टार, दोनों का जो थिकनेस का हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोर्स आ जाता है, ठीक है। तो हमने ब्लॉकिंग कोर्स क्या देखा, यह एक कोर्स है किसका, स्टोन का, जो प्रोवाइड किया जाता है कहाँ पे, एट द सुटेबल वॉल, जो हमारा सुटेबल वॉल होता है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, थ्रू स्टोन। थ्रू स्टोन क्या है, थ्रू स्टोन क्या है, इन स्टोन वर्क सम स्टोन आर प्रोवाइडेड अक्रॉस द वॉल इज कॉल्ड एज थ्रू स्टोन। जो हमारा वॉल है, जो हमारा वॉल है, जैसे हमारा वॉल है, इसके अक्रॉस जो हमारा स्टोन प्रोवाइड किया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, थ्रू स्टोन कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है हमारा बॉन्ड स्टोन, ठीक है। इसी का दूसरा नाम हमारा बॉन्ड स्टोन है। फिर हम क्या देखेंगे, फेस। फेस क्या होता है, देखिए फेस मतलब क्या होता है, चेहरा। तो चेहरा तो आपको यहाँ पे जानना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, फेस जो हम आगे से जो देख रहे हैं, मतलब फेस क्या होता है, देखिए द सरफेस ऑफ वॉल, जो हम वॉल बनाए हैं, और जो द सरफेस ऑफ वॉल विच इज एक्सपोज टू वेदर, जो हमारा देखिए ये जो अगर हमारा जो अगर मान लेते हैं ये हम आगे से देख रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, फेस हो गया। लेकिन अगर ये अगर हम आगे से देख रहे हैं तो अगर हम पीछे मतलब उसका अपोजिट साइड देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमारे लिए बैक हो गया। तो यही हमारा कहता है जो फेस क्या है, द सरफेस ऑफ वॉल, वॉल का वह सरफेस जो एक्सपोज हो, जो हमारा खुला हुआ हो, क्या चीज़ के लिए, वेदर के लिए,
मतलब जो हम कोई भी घर देखता है क्या बाहर से देखता है पहले, अगर मान लें हम रोड पे चल रहे हैं तो क्या हम बाहर से ही देख रहे हैं, तो वो बाहर से क्या देख रहे हैं, जो वो जो है सो वो जो दीवार है वो क्या कर रहा है, वो रेसिस्ट कर रहा है क्या चीज़ को, जो हमारा विंड आ रहा है, जो हमारा विंड जो चल रहा है, रेन को रेसिस्ट कर रहा है, ये जितने भी सारे हमारे जो वेदरिंग प्रोसेस हैं, ये जितने भी सारे हैं उसको जो रेसिस्ट करेगा उसे हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं, जो हमारा वॉल है। तो इसका सिंपली अगर इसका डिफाइन कर हमसे मांगेगा जो भाई बताओ हमारा फेस क्या होता है, तो हम बोलेंगे द सरफेस ऑफ ए वॉल, वॉल का वह सरफेस जो एक्सपोज हो, जो खुला हुआ हो क्या चीज़ में, एक्सपोज टू द वेदर, वेदर के मैंने खुला हुआ, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फेस करते हैं, ठीक है। तो हम फेस जान लिए, तो बैक बोलिए, बैक क्या बोलेंगे, तो द इनर वॉल, मतलब क्या बोलेंगे, द सरफेस ऑफ अ वॉल विच डू नॉट एक्सपोज टू वेदर, जो देखो जो एक्सपोज होगा वेदर में उसे हम क्या कहेंगे, फेस, जो नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, बैक। तो ये हमारा जो देखिए अगर हम घर से मान लेते हैं, ये हमारा घर का एक दीवार है, ठीक है, बाहर से, और इसे हम बाहर से देख रहे हैं, तो हमारा जो है ये हमारे वेदर के कॉन्टेक्ट में ही है, तो ये हमारे लिए फेस हो गया। लेकिन जो अंदर में होगा, जो हमारे अंदर में होगा वो क्या होगा, बैक हो जाएगा। तो ये हमारा बैक हो गया और फेस हो गया। अब ये फेसिंग बैकिंग क्या होता है सर, तो फेसिंग क्या होगा, देखो फेस तो है, ठीक है, फेस जान ली क्या होता है, लेकिन ये फेस कुछ चीज़ का बना होता है, जो मटेरियल का बना होता है, मटेरियल दोज टाइप ऑफ मटेरियल विच इज़ यूज इन द मेकिंग ऑफ फेस, जिस फेस को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ किए होंगे उसे हम क्या कहते हैं, फेसिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलेगा बैकिंग, फेसिंग। अब क्या देखिए मटेरियल क्या क्या चीज़ का होगा, स्टोन होगा, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस सिंपली, और मोर्टार होगा, यही सब ना हम इसको यूज़ करके हम फेस बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्या हो गया, फेसिंग। बैकिंग क्या होगा, बैकिंग में वही होगा जो मतलब हमारा जो हम बैक मटेरियल में जो यूज़ किए होंगे उसे हम क्या कहते हैं, बैकिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा था ये हमने ये हमने क्या क्या फेस किया, कंप्लीट किया, बैक किया, फिर फेसिंग और बैकिंग, ये हमने 4 को एक टर्म से रिलेट किया था। क्या, जो देखो हम फिर से बता रहे हैं, द सरफेस ऑफ वॉल, वॉल का वह सरफेस जो एक्सपोज्ड हो वेदर में उसे हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं, और जो एक्सपोज्ड नहीं हो वेदर में उसे क्या कहते हैं, बैक कहते हैं, ठीक है। फेस और बैक समझ गया। तो अब फेसिंग बोलेगा तो क्या बोलेंगे, तो दो टाइप ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ फेस, वह मटेरियल जो फेस को बनाने में जो यूज करता है उसे हम क्या कहते हैं, फेसिंग। तो वह मटेरियल जो बैक को बनाने में यूज करता है उसे हम क्या कहेंगे, बैकिंग। तो ये हमारा फेसिंग हो गया, बैकिंग हो गया। अब हम क्या देखेंगे, हर्टिंग। हर्टिंग क्या होता है, हमने आगे पीछे देख लिया, अब बीच में भी तो कुछ होगा, तो यही जो हमारे बीच में जो होगा क्या होता है, द पोर्शन बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग वॉल इज कॉल्ड एज हर्टिंग। देखिए सिंपली हमने क्या बताया, हर्टिंग क्या होता है, हमने तो फेस देख लिया, आगे देख लिया, पीछे देख लिया, बीच में जो हमारा पोर्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं, हर्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपली हमसे कोई पूछेगा जो हर्टिंग क्या होता है तो बोलेंगे द पोर्शन, वह पोर्शन जो लाइज करे, जो हो कहाँ, बिटवीन द फेसिंग एंड बिटवीन द फेस एंड बैक, वह पोर्शन जो फेस और बैक के बीच में जो लाइज करे उसे हम क्या कहते हैं, हर्टिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा स्पॉल है। स्पॉल क्या है, स्पॉल देखिए इसको आप ये आप स्टोन मशीनरी पढ़ रहे हैं इसलिए इसको स्पॉल कहते हैं, लेकिन अगर ब्रिक मशीनरी पढ़ेंगे तो इसी को हम बैट कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्पॉल क्या है, यह जो है स्मॉल पीसेज है, एक छोटा छोटा टुकड़ा है, क्या चीज़ का होगा, टुकड़ा, टुकड़ा है तो क्या चीज़ का, अभी हम स्टोन पढ़े तो क्या चीज़ का होगा, स्टोन का टुकड़ा होगा। तो एक छोटा छोटा पीस है, क्या चीज़ का है, स्टोन का है। मतलब क्या बोलेंगे, द स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन, मतलब जो हमारा स्टोन का छोटा छोटा पीस जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉल कहते हैं। तो बोलेगा सिंपली ये इससे जो सब ऑब्जेक्टिव पूछता है, जो स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स आर नोन एज, क्या होगा, ऑप्शन दिया रहेगा आपका, स्पॉल दिया रहेगा, बैट दिया रहेगा, और क्या क्या दिया रहेगा, बोथ ए एंड बी दिया रहेगा, और नन ऑफ दिस दिया रहेगा। तो आपको क्या मानना है, आपको स्पॉल मारना है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कौन सा, स्टोन मशीनरी। स्टोन मशीनरी क्या है, स्टोन मशीनरी देखिए हम तो पहले मशीनरी देख लिया, मशीनरी क्या होता है। तो वही जो मशीनरी क्या होता था, देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट। इसे हम परिभाषित कैसे करें, देखिए इसको रिलेट करने कीजिए, जो हम समझा रहे हैं कैसे, यह इसे हम ऐसे परिभाषित करेंगे, द बिल्डिंग यूनिट बाइंड टुगेदर विथ मोर्टार। जो हमारा बिल्डिंग यूनिट्स है, जो हमारा बिल्डिंग कंपोनेंट्स है, उसको जो हम बाइंड करेंगे, तो बाइंड करेंगे तो किसी चीज़ से करेंगे, क्या चीज़ से करेंगे वो, तो वो मोर्टार के साथ करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, मशीनरी कहते हैं, ठीक है। तो वही हमारा अगर मोर्टार के साथ तो कर दिए, अगर हम वही मोर्टार जैसे हमारे स्टोन के यूज़ में करेंगे
जो हम अगर हम ब्रिक्स के साथ करेंगे तो ब्रिक मशीनरी हो जाएगा, अगर स्टोन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा स्टोन मशीनरी हो जाएगा। तो वही हमारा अगर पूछेगा तो भाई स्टोन मशीनरी क्या है, तो बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स विथ बाइंड टुगेदर विथ क्या स्टोन एंड बाय यूजिंग स्टोन एंड मोर्टार। जो हम ऐसा मशीनरी जिसमें हम क्या करेंगे स्टोन और मोर्टार के साथ करेंगे उसे हम क्या कहते हैं स्टोन मशीनरी। ठीक है, तो ये हमने जाना क्या, ये हमने टेक्निकल टर्म्स जाना जो हमें स्टोन मशीनरी में जानना था, जो हमारे ये पहले क्या गया था। अगर हमें कहीं साइट पे जाने को मिलता है जो भाई स्टोन मशीनरी तुमको यहाँ पे करना है, तो सबसे पहले आपको यही सब जानना होगा। जो देखिए ये सब क्या क्या होता है, स्पॉल क्या होता है, जैसे अगर आप स्टोन मशीनरी करने जा रहे हैं और वहाँ पर बैट बोलते हैं, ठीक है, आपको एक इंजीनियर का पहचान नहीं है, ये जो है सो आपको एक सुटेबल वर्ड चाहिए कि जो आपको दिया गया है वर्ड, जो आप अगर आप इंजीनियर है तो आपको एक टेक्निकल टर्म्स दिया गया है स्पॉल बोलने का, अगर आप ब्रिक मशीनरी करते हैं तो आपको बैट बोलना है। ठीक है, तो यही आपको जो है सो बेसिकली इतने ही टेक्निकल टर्म्स थे। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर में क्या मिलेगा स्टोन मशीनरी के साथ स्टार्ट करेंगे, जो हमारे जो वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन मशीनरी थे। और ये जो है सो हमारा जो है सो यूनिट ये बहुत लंबा चलेगा और इस पर अप्रॉक्स हम बोल रहे हैं 10+ आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो वही हम देखेंगे स्टोन मशीनरी हम देखिए ये सारे जितने थे हम टेक्निकल टर्म्स। अब हम क्या देखेंगे स्टोन मशीनरी, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये जितने भी सारे हम टेक्निकल बताएं सब जो है सो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सभी जो है सो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। और ये नहीं बोलेंगे एग्जाम के लिए ले, ये सेमेस्टर वाले एग्जाम के लिए जो आप कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा जैसे जेई का होता है वो सब एग्जाम दीजिए, उसमें ये सारे टेक्निकल टर्म्स जो है सो आपको क्या हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। ठीक है, तो इतने सारे आपको हमने टेक्निकल टर्म्स बताए और नेक्स्ट लेक्चर हम क्या देखेंगे स्टोन मशीनरी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।